अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात मैं करूंगा DU के MSc MA मैथमेटिक्स के बारे में। आपको इस कोर्स की सारे अहम पॉइंट्स बताऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कौन से कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं और दोस्तों कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, सब बताऊँगा आपको इस वीडियो में, जो कि आपको पता होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि आजकल टाइम चल रहा है PG एंट्रेंस का। आप सब लोग देख रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या क्या और रिक्वायरमेंट है, सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचे। दोस्तों पहले आपसे बात मैं यहाँ करूँगा, DU में दो कैटेगरीज में सीट्स जो है वो डिवाइड होती हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। दोस्तों कैटेगरी 1 उनके लिए होता है जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन DU से नहीं किया होता, और कैटेगरी 2 उनके लिए जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन DU से पास किया होता है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कितनी आपको सीट्स यहाँ मिलती हैं। तो कई सीट्स दोस्तों दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो कैटेगरी मतलब अगर आप 1 देखें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 275 हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दोस्तों कैटेगरी 2 के अंदर सीट्स जो हैं वो हैं 269, तो बहुत ही ज़्यादा सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दोस्तों कॉलेजेस कौन कौन से देखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स नॉर्थ कैंपस है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स साउथ कैंपस, यहाँ तो आपको कम मिलती है। बाकी कॉलेजेस हैं, सीट्स आपको हर जगह कम मिलती है, कि बहुत सारे कॉलेज हैं। आपको हंसराज है, हिंदू है, इंद्रप्रस्था है, जानकी देवी है, किरोड़ीमल है, मरंडा हाउस, रामजस, तेग बहादुर, सेंट स्टीफेंस, जाकिर हुसैन दोस्तों, उसके बाद मतलब वेंकटेश्वर, मैत्री, LSR, PGDAV, दयाल सिंह, आचार्य आपका नरेंद्र रेव, देशबंधु, NCWEB, तो बहुत सारे कॉलेज हैं। सब में सीट 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 ऐसा नहीं, बहुत सीट्स है। सबको मिला के जो है वो जनरल में सीट्स है 113 दोस्तों, उसके बाद ST 41 दोस्तों, ST 20, OBC 272 एंड EWS 29। ये बात मैंने बताया आपको कैटेगरी 1। दोस्तों जो कैटेगरी 2 है वहाँ दोस्तों जनरल में है 113 दोस्तों, उसके बाद आपका है SC 39, ST 20, OBC 72 और EWS 25। दोस्तों एज जो है कोई लिमिट नहीं है, एज कोई बार नहीं है, आपकी एज जो भी हो आप DU से MSc MA मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अहम पॉइंट एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी दो हैं, 1A एंड 2A। दोस्तों अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है विद एटलीस्ट 3 कोर्सेज हों आपको, ईच ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, तीनों साल में तीन कोर्स आपके पास मैथमेटिक्स के ज़रूर होने चाहिए, और या 6 कोर्सेज हों दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो 6 कोर्सेज जो हैं आपके पास होना चाहिए पूरे आपके बैचलर में दोस्तों। अगर आप, और दोस्तों 2A जो है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, और मार्क्स 50% हैं फॉर OBC, जनरल एंड EWS, 45% फॉर SC एंड ST। दोस्तों जो 2A है वहाँ पर अगर आपने DU से BSc ऑनर्स किया है तो आप इस कोर्स पे एलिजिबल हैं, और मार्क्स वो सेम ही हैं, 50% फॉर जनरल एंड EWS एंड OBC और 45% फॉर SC एंड ST। दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने दे दी, कॉलेज, सीट्स, एज और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। फीस के बारे में दोस्तों मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। अब बात है इसके सिलेबस की, आपको एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ना है। अब आप देखिए इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना है आपको MSc और MA DU में, अगर आपको चाहिए एडमिशन मैथमेटिक्स में। सारा सिलेबस आपको बता देता हूँ दोस्तों वीडियो में। इसमें आप देखते हैं, इसमें ध्यान रखिए 2 पार्ट्स हैं दोस्तों। पार्ट A में आपको आएगा, यहाँ 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगी, GK होगी दोस्तों। और पार्ट 2 जो है, पार्ट B, यहाँ पर आपको 75 सवाल मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स से। दोस्तों ये देखें, यहाँ पहला पार्ट आपका अलजेब्रा, ये सारा आपके टॉपिक्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद रियल एनालिसिस, ऑल द टॉपिक्स आर गिवन दोस्तों, व्हाट यू आर सपोज टू गो थ्रू फॉर योर एग्जामिनेशन। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स आपके हैं दोस्तों। उसके बाद आपको आएगा इंटीग्रल कैलकुलस दोस्तों। उसके बाद आपको आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपको दोस्तों आने वाले हैं। दोस्तों ये था आपका मैथमेटिक्स का दोस्तों सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये सब आपको पढ़ना है
MSc MA क्वालिफाई करने के लिए @DU। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए कोर्स के साथ। खुदा हाफिज़।